जब पहली बार एक गर्ल को अपना पीरियड आता है तो जिनमें यूजुअली अर्ली मेनार्की होती है उनमें मेनोपॉज भी अर्ली हो सकता है। पीरियड का पैटर्न कैसा चल रहा है उसके साथ मेनोपॉज कब आएगा का उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पाया गया। एज कम्पेयर टू दोज वुमेन जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं या जिन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं किया है, उनके कंपैरिजन में उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा रहते हैं हु हैव बीन मदर्स प्रीवियसली। अगर हम पीरियड्स को लेकर बात करें तो पीरियड्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा महिलाओं में बहुत सारे इश्यूज हैं। प्री मेनोपॉज की अगर हम बात करें तो प्री मेनोपॉज क्या है और इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? प्री मेनोपॉज हम टेक्निकली कहते हैं उस टाइम को जो मेनोपॉज के आने वाला टाइम है। मेनोपॉज का यूजुअल टाइम वुमेन में 45 से 55 के बीच में होता है, विद द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वुमेन हैविंग द मेनोपॉज अराउंड 50। 40 की एज के पहले मेनोपॉज का होना अनयूजुअल है, बट 1% यानी 100 में से किसी एक में हो सकता है, जिसे हम प्री मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। अच्छा। तो अगर टाइम से पहले मेनोपॉज हो गया है उसके बॉडी के हेल्थ पर इम्प्लीकेशंस है, यानी कि हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से इन वुमेन में बोन हेल्थ रिलेटेड या कार्डिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, जिसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इफ रिक्वायर्ड उसको सुपरविजन में दिया जा सकता है। 40 के बियॉन्ड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तभी देना है जब उसके कोई स्पेसिफिक कारण है। अच्छा। जैसे मेनोपॉज जब वुमेन अप्रोच करती हैं, मेनोपॉज हम तब कहते हैं जब पूरा 1 साल वुमेन को पीरियड ना आया हो, तब हम उसे मेनोपॉज पहुंचा हुआ मान लेते हैं। उसे कंफर्म करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, बट यूजुअली हम क्लिनिकली ही अगर 12 मंथ्स तक वुमेन को साइकिल नहीं आया तो मेनोपॉज हम मान लेते हैं। तो मेनोपॉज के बाद भी हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से उनको वेजाइनल ड्राइनेस, इरिटेबिलिटी, तो हॉट फ्लैशेस, मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं? ब्लीडिंग नॉर्मली नहीं होनी चाहिए अगर 1 ईयर ऑफ मेनोपॉज उन्होंने 1 ईयर ऑफ नो साइकिल्स कंप्लीट कर लिया है। तो एनी ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज एक्चुअली अटेंशन डिजर्व करती है। तो किसी भी वुमेन को अगर मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो हमको कारण ढूंढना है। अच्छा। एक कॉमन कारण बहुत बार होता है कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग का बढ़ जाना, जो बहुत बार कैंसर्स यानी कि यूट्रस के कैंसर्स के कारण भी होता है। अच्छा। तो अगर मेनोपॉज होने के बाद किसी भी वुमेन को ब्लीडिंग हुआ है तो असेंशियल है एक अल्ट्रासाउंड होना, एक पैप स्मीयर होना, ये देखने के लिए कि यूट्रस के माउथ की हेल्थ ठीक है या नहीं, और एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन, क्योंकि हम हर कीमत पर अगर कैंसर है तो उसे अर्ली स्टेज पर पिक करना चाहते हैं, क्योंकि कैंसर्स का रूल है कि उनको जितना जल्दी पिक किया जाए उनका ट्रीटमेंट उतना ही इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो क्या पीरियड्स के साइकिल जो होते हैं, चाहे वो इरेगुलर हो चाहे लेट हुए हो, तो क्या वो मेनोपॉज से कनेक्टेड हैं? पीरियड के साइकिल्स का मेनोपॉज के टाइमिंग के साथ ये कनेक्शन कह सकते हैं कि जिनको साइकिल्स जल्दी स्टार्ट हुए, यानी जैसे मिनार्की हम कहते हैं, जब पहली बार एक गर्ल को अपना पीरियड आता है तो जिनमें यूजुअली अर्ली मिनार्की होती है उनमें मेनोपॉज भी अर्ली हो सकता है। लेट मेनार्की यानी कि पहला पीरियड लेट आया तो उनमें मेनोपॉज लेट हो सकता है। मेनली ये लिंक है टाइमिंग ऑफ कमिंग द फर्स्ट साइकिल एंड मेनोपॉज का। पीरियड का पैटर्न कैसा चल रहा है उसके साथ मेनोपॉज कब आएगा का उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पाया गया। तो क्या आफ्टर बेबीज पीरियड साइकिल ऊपर नीचे हो जाता है? सिर्फ इसलिए कि हमको एक प्रेगनेंसी हुई है उसके कारण नहीं, बट जैसे मैंने कहा कि इमीडिएटली अगर हम पोस्टपार्टम हैं, हम ब्रेस्ट फीडिंग हैं, तो ब्रेस्ट फीड करने के कारण हमें लेट साइकिल्स, डिलेड साइकिल्स और नो पीरियड्स भी हो सकते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। समटाइम्स 7-8 मंथ्स में साइकिल्स रिज्यूम होते हैं, कभी कभी 1 ईयर भी लग जाता है। बट जस्ट बिकॉज कि हम कभी प्रेग्नेंट हुए हैं, बल्कि प्रेगनेंसी बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर वगैरह की बात करें, तो जिन मदर्स ने ब्रेस्ट फीड किया है या प्रीवियसली जिनको प्रेगनेंसी रही है, एज कम्पेयर टू दोज वुमेन जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं या जिन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं किया है, उनके कंपैरिजन में उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा रहता है हु हैव बीन मदर्स प्रीवियसली। तो प्रेगनेंसी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो जो यंग मदर्स हैं वो आगे जाके 40s में प्रॉब्लम फेस ना करे, कोई हेल्थ इश्यूज